उत्तराखंड में बारिश के कहर के साथ सड़कों की अंधाधुंध कटिंग अब मौत का सबब बनने लग गई है। हालांकि सड़कें गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए उपयोगी हैं, लेकिन उस सड़क को बनाने वालों की लापरवाही के कारण कई गांव खतरे की जद में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, उत्तरकाशी का रतूड़ी सेरा गांव ऐसा है जहां के कई घर सड़क निर्माता संस्था की लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उत्तरकाशी का रतूड़ी सेरा गांव डुंडा ब्लॉक में आता है और यहाँ पिछले दिनों की बारिश के कारण कई मकान खतरे की जद में आ चुके हैं और एक मकान का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ हालात ये हैं कि रतूड़ी सेरा गांव की ओर जाने वाला एकमात्र रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण ग्रामीण आवाजाही तक नहीं कर पा रहे हैं। रतूड़ी सेरा गांव के घरों को हुए नुकसान को लेकर स्वामी संजीव और ओंकार बहुगुणा बताते हैं कि पिछले 2 वर्षों से मकान को क्षतिग्रस्त होने की आशंका को लेकर जिला प्रशासन और बीआरओ से सुरक्षा उपाय की मांग की थी, लेकिन उनकी बात को अब तक सुना ही नहीं गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज एक घर टूटकर सड़क पर आ गया है। अब इस आपदा से प्रभावित परिवार नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। हम खड़े हैं गंगोत्री नेशनल हाईवे के रतूड़ी सेरा नामक गांव के पास। बरसात की विभीषिका इस कदर हावी हो रही है कि अब गांवों में भी कहर बरपाने लगी है और यही वाकया यहाँ पर रतूड़ी सेरा में एक आवासीय भवन में देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से एक आवासीय भवन का कुछ हिस्सा ढह करके नेशनल हाईवे पे आ गिरा है। हालांकि ये जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, ग्रामीण इसकी जिम्मेदार कार्यदायी संस्था जिसने कि नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का काम किया है वो है सीमा सड़क संगठन। और सीमा सड़क संगठन के द्वारा यहाँ पर चौड़ीकरण का कार्य तो कर लिया गया, लेकिन उसके बाद जो प्रोटेक्शन मकानों को दी जानी चाहिए थी, गांव के मकानों को दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दी और आज उसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ये मकान लगभग जो है जमींदोज होने के कगार पर है। इसका कुछ हिस्सा जो है टूट करके नेशनल हाईवे पे जा गिरा है। हमारे साथ इस गांव के प्रधान मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरीके से ये हादसा हुआ। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मैं दुर्गेश जोशी हूँ। जोशी साहब, कैसे हुआ ये सर, जब ये काम शुरू हुआ था, यहाँ पे कटिंग का काम शुरू हुआ था, तो हमने इनको पहले ही इसका अनुमान दे दिया था कि यहाँ पे बहुत खतरा है, क्योंकि ये गांव का एकमात्र रास्ता है और ऊपर इससे आवासीय भवन सटा हुआ है। तो हमने इनको कहा था कि आप जब ये कटिंग करें तो उसका एक वैज्ञानिक तरीके से पहले इस भूमि की जांच करिए आप कि यहाँ पे लोग सुरक्षित हैं या नहीं है। इसके बाद इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसका पूर्णतः उपचार करवाया जाएगा और आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। लेकिन जब 2020 में हमने पहले मुख्य अभियंता शिवालिक जो प्रोजेक्ट है उसके अभियंता को हमने लेटर लिखा था कि आप इसका जो है तभी आप यहाँ पे छेड़खानी करें जब आप इसका पूरा सही तरीके से उपचार कर दें, इस रास्ते का और आवासीय भवन का। उनके द्वारा हमें दिलासा दी गई कि ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद हमने 21 में फिर इनको सूचना दी कि ये खतरे में है और इनके द्वारा कोई भी रास्ता नहीं बनाया गया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब से लेके जितने भी शासन प्रशासन के आदमी उनको हमने इस संबंध में पत्र जारी किए, लेकिन गुहार किसी ने भी नहीं सुनी। यानी कि इन्होंने खतरे के आगोश में यहाँ के निवासियों को छोड़ दिया, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ग्राम प्रधान भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। माता जी, आप भी यहाँ के निवासी हैं, क्या नाम है आपका? मायावती देवी जी, अब बताएंगे, जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि गांव की सिंचाई नहर भी खत्म कर दी, रास्ता खत्म, हमारे सिंचाई नहर भी खत्म कर दिया, रास्ता भी खत्म कर दिया और हमारे आने जाने में बहुत परेशानी है। और दुख की बात है कि हम जवान बुढ़े बच्चे बहुत दुखी हो गए। हमारा परंपरा का रास्ता किसी ने कभी जीवन में टूटने का कोई सबब नहीं था। ये आंसू मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा, ये आंसू इस बात की तस्दीक है कि आखिर कितना दुख यहाँ के लोगों को हो रहा है। हम लोगों को इनकी पैतृक भूमि लगभग नेस्ता नाबूद होने के कगार पर है, सिर्फ इस वजह से कि सीमा सड़क संगठन जिसे बीआरओ कहा जाता है, बीआरओ की लापरवाही के चलते ये पूरा गाँव लगभग जो है मुसीबत झेल रहा है, क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है। सिंचाई नहर, जो एकमात्र सिंचाई नहर यहाँ की सिंचित भूमि को सींचने के लिए थी, वो भी बीआरओ के द्वारा जो है उसको खत्म कर दिया गया। 3 साल से लगातार यहाँ के ग्रामीण इस चीज को झेल रहे हैं। एक और युवा हमारे साथ हैं यहीं के, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या शुभ नाम है आपका? रतन रावत। रावत जी, आप जनप्रतिनिधि हैं? जी, मेरी वाइफ।
अच्छा, आपकी वाइफ जनप्रतिनिधि है, ठीक, आप भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो पूरी बीआरओ की लापरवाही है और उनको ग्रामीणों से प्रधान जी ने अभी बताया भी कि उन्होंने बार बार इनको लेटर भी लिखा, जिला प्रशासन को भी इस संबंध में अवगत कराया कि ये यहाँ पर खतरा है और इनके गांव की जो नहरें हैं, पाइपलाइन है, ये सब क्षतिग्रस्त हो गई, गांव में पानी पीने को नहीं है और इस संबंध में माननीय प्रधान जी ने अवगत करा ही दिया है। और निश्चित तौर पर नुकसान बहुत हुआ है, जनता की बात को लगता है प्रशासन नहीं सुनना चाहता और उसको उस हाल पे छोड़ दिया जाता है कि मुसीबत आए तो जनता स्वयं झेले। चिंतन करना होगा, सोचना होगा कि जनता की सुविधा के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन विकास कार्य के साथ हानि यदि किसी को पहुंचे तो विकास की परिभाषा क्या सही साबित होगी। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।